नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आपके बीच बात करने के लिए आया हूं मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत का नाम सुनते ही एक प्यार उमड़ पड़ता है, शेरो शायरी याद आ जाती है और बहुत ही उमंग उल्लास प्यार भरा वातावरण बन जाता है। आजकल चर्चा है मोहब्बत की दुकान का। इस मोहब्बत को दुकान को चलाने वाले हैं हमारे देश के विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी। अब आगे मैं बात करता हूं। आपने जैसे देखा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश पर वहां पर सरकार का बदलाव हुआ, वहां पर देश में एक जबरदस्त मूवमेंट चली जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन यह तो उनका अंदरूनी मामला था। लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूं वो था बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के ऊपर घोर अत्याचार। हिंदुओं की दुकानों को, उनके घरों को, उनकी बहु बेटियों को चुन चुन कर लूट लिया गया। उनके ऊपर घोर अत्याचार हुए। हिंदुओं की आस्था का केंद्र मंदिरों को, भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया मंदिरों को। लेकिन एक बहुत ही हैरानगी और बहुत ही क्वेश्चन मार्क है और हमारे देश को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले श्री राहुल गांधी जी ने हमारे हिंदू भाइयों के बारे में, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में एक भी शब्द नहीं दिया, एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी। इसका कारण क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो। भारत की बहुत जनसंख्या हिंदुओं की है। यहां पर 85% हिंदू रहते हैं। आपने उनके पर हो रहे अत्याचारों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। फिलीपाइंस इजराइल के बीच युद्ध हो रहा था तो फिलीपाइंस में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था। हमें भी दुख है इस चीज का। उस समय तो आपकी मोहब्बत की दुकान में से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। आप चिल्ला रहे थे कि बचाइए इनको। भारत सरकार से भी आपने गुहार लगाई कि इस अत्याचार को रोकने में आप हस्तक्षेप करो। आपने कहा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना चाहिए। लेकिन सवाल यह है मोहब्बत की दुकान के मालिक से कि जब हिंदुस्तान के बहुसंख्यक लोगों की एक पूरे अंतरात्मा से आवाज निकल रही थी कि हमारे हिंदू भाइयों को जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आवाज उठे। लेकिन आपकी मोहब्बत की दुकान से एक भी आवाज नहीं उठी। यही हमारा क्वेश्चन है और यही हमारे लिए बहुत ही खेद का विषय है। जवाब अब आपने देना है। जय